अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और एरिया से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किया था कि कैसे हम स्ट्रिंग को जो है ना प्रिंट कर सकते हैं। उससे पहले हमने एक कमांड भी पढ़ी थी, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। ये कमांड इसलिए यूज़ होता है कि जो आउटपुट था वो हमें सर्वर पे शो करे। ठीक है, इसके बाद हमने स्ट्रिंग भी प्रिंट किया था। प्रिंट करने के बाद अब हम लोगों ने पढ़ा था कंकेटिनेशन के हम किस तरह एक दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंकेटिनेट कर सकते हैं। उसके बाद एडिशन की थी, सिंपल एडिशन की थी। उसके बाद हमने जो वैल्यू थी वो यूज़र से ली थी, उसको ऐड की थी। ठीक है, ऐड करने के बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि एक मसला आ रहा था, इंटर वैल्यू फॉर ए। इसको हम जब ये प्रिंट कर रहा था तो जब हम इसको वैल्यू दे देते हैं उसके बाद हम इंटर प्रेस करते तो ये वेरिफिकेशन आ जाता कि आपको जो पहला वेरिएबल था उसमें एंड ए स्टोर था। उसके बाद आप लोगों ने जो है ना अपडेट किए और 45 आप लोगों ने डाला है। उसके बाद दूसरा वाला शो करता। मैं कह रहा था आप लोगों को पिछली वीडियो में कि हम इसको कवर करेंगे कि किस तरह ये वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाए ताकि ये डायरेक्ट आ जाए इंटर वैल्यू फॉर ए। इसको जब हम पुट करेंगे इंटर करेंगे तो डायरेक्ट ये वाला आ जाए इंटर वैल्यू फॉर बी। ठीक है ना, तो ये वेरिफिकेशन है ये ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट वेरीफाई ऑफ। इसका मतलब है द सेट वेरीफाई ऑफ कमांड इन ओरेकल एज यूज टू डिसेबल द वेरिफिकेशन वेरिएबल्स। ये जो वेरिएबल्स का वेरिफिकेशन है आपको वेरीफाई कर देता है कि ये इसमें ये वैल्यू पड़ी है, इसमें ये वैल्यू पड़े हैं। इसका वेरिफिकेशन जो है ना इसको यूज़ करके हम इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने पहले भी इसका कमांड पढ़ा था एक इस तरह जो था सेट सर्वर आउटपुट ऑन। इस तरह ही कमांड्स है, ये काम करते हैं कि वेरिफिकेशन जो है ना वेरिएबल का वो ऑफ कर देता है, वो बार बार शो नहीं करता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आप लोगों ने SQL को रन करना है। इसको रन करने के लिए आप लोगों ने सिंपली अपना यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आप लोगों ने ये वाला ज़रूर लिखना है, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। इसको ऑन करने ताकि सर्वर पे ही हमें आउटपुट दे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने डिक्लेयर लिखना है। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जब भी आपने ओरेकल में प्रोग्रामिंग करनी है तो आपने सबसे पहले डिक्लेयर लिखने हैं ताकि उसको पता चले कि आप लोगों ने यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। डिक्लेयर के बाद आप लोगों ने सिंपली वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं या डायरेक्ट इनिशियलाइज़ करने हैं। ठीक है, तो मैं डिक्लेयर कर देता हूँ बल्कि इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू लेते हैं, उसका वेरिएबल का नाम होगा ए। वो नंबर वैल्यू स्टोर करेगा अप टू 3 और फिर हम इसको एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर इसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर के लगाने के बाद जब यूज़र से इनपुट लेके मैंने बताया था आप लोगों को कि एंड ऑपरेटर लगाएंगे, जो एंड का सिंबल है वो लगाएंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसका डेटा टाइप लेंगे और फिर उसका जो लेंथ है वो डिफ़ाइन करेंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर फिर वो भी एंड लगाएंगे और उसको जो है ना एक वैल्यू पास करेंगे जो उसका नाम है। तो इसके बाद सी वाला आप लोगों ने डिफ़ाइन करने हैं, उसको भी डेटा टाइप जो है ना वो डिफ़ाइन करने और लेंथ डिफ़ाइन करने हैं, उसको असाइन करने हैं आप लोगों ने A+B ताकि इसका रिज़ल्ट जो है वो सी में स्टोर हो जाए और सी को हम जो है ना करें वो प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने बिगिन करना है। बिगिन मैंने बताया था कि यहाँ से एक्चुअल प्रोग्रामिंग जो है ना वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली इसको जो है ना सी आउट करना है, जिस तरह हम C+ में सी आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंट करने के लिए dbms लिखेंगे, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। यहाँ पे हम वो जो है ना प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग दे देते हैं। वो स्ट्रिंग है द एडिशन ऑफ टू नंबर्स एज इक्वल टू। हम यहाँ पे जो है रिज़ल्ट है या लास्ट वाला जो वेरिएबल है सी वाला, इसको हम जो है ना डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे ताकि ये वाला प्रिंट हो, क्योंकि रिज़ल्ट हमारा इसमें स्टोर होगा। और यहाँ पे एंड लिखेंगे। एंड के बाद आप लोगों ने सिंपली इसको रन करना है। तो इंटर वैल्यू फर्स्ट को हम 12 देते हैं, फिर 23। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एरर आ रहा था हमारे पास पहले, ये ओल्ड और यहाँ पे जो है ना ये वेरीफाई कर देता है बार बार। इसको वेरीफाई करते हैं, इसको फिर ये जो है ना ये अजीब सा लग रहा है आउटपुट इसका। ठीक है ना, तो इसको सेट करने के लिए आप लोगों ने ये कमांड यूज़ करना है, सेट वेरीफाई ऑफ। तो इसको चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सेट वेरीफाई ऑफ करना है ताकि ये वेरिफिकेशन ऑफ हो जाए। इसमें आपने पहले से दोबारा स्टार्ट से करनी है। और डिक्लेयर ए, इसको नंबर लेंगे और फिर इसको असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे
असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे एंड और फिर ए को लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद बी नंबर 4 लिखेंगे और असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे जो है ना बी को आप लोगों ने डालना है, ठीक है। और उसी में हम चूँकि वो रिज़ल्ट शो करेंगे तो इसको थोड़ा लेंथ ज़्यादा दे देते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर तो यहाँ पे ए प्लस बी आप लोगों ने लिखना है ताकि इसमें जो है ना रिज़ल्ट स्टोर हो जाए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने बिगिन पे आना है और यहाँ पे सी आउट करना है DBMS, जिस तरह हम सी आउट करते हैं उसमें C++ में और प्रिंट करते हैं। बाकी जिस तरह वो है पाइथन है और इको करते हैं PHP में, इस तरह यहाँ पे DBMS आउटपुट के लिए यूज़ होता है। DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ये वाला फंक्शन है। ये वाला फंक्शन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम जो है ना रिज़ल्ट शो करेंगे। तो उसके लिए सिंगल कोट आप लोगों ने लिखना था, एडिशन ऑफ टू नंबर्स एज इक्वल, यहाँ पे सिंगल कोट बंद करने हैं और फिर इसको कंकेटिनेट करने हैं किस चीज़ के साथ, रिज़ल्ट वाले वेरिएबल के साथ। ये जो रिज़ल्ट वाला वेरिएबल है, ठीक है, इसको इंटर करेंगे और फिर इंड क्लिक करेंगे, इंड पे इंड लिखेंगे और यहाँ से रन करेंगे। जैसे ही हम इसको इंटर करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सेट वेरीफाई ऑफ इसलिए यूज़ होता है ताकि ये बार बार वेरीफाई ना कर रहा हो कि ये वेरिफिकेशन आपको शो कर रहा हो। इसको ऑफ़ करने के लिए आप लोगों ने सेट वेरीफाई ऑफ लिखने हैं, तो इसके बाद ये वाले शो नहीं होंगे। डायरेक्ट वैल्यू फॉर ए और वैल्यू फॉर बी आप लोगों ने इंटर करने हैं। उसको जब इंटर करेंगे तो सिंपल आप लोगों को रिज़ल्ट सामने आएगा, ठीक है। इसको इंटर कर देते हैं। अब देखते हैं 12, देखें अब यहाँ पे वेरिफिकेशन वाला वो प्रोसेस नहीं आया है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट आप लोगों को आ रहा है कि इंटर वैल्यू फॉर बी, तो उसके लिए भी मैं 12 दे देता हूँ। उसका वेरिफिकेशन का प्रोसेस दोबारा से नहीं आया, डायरेक्ट रिज़ल्ट आ गया है। द एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज़ इक्वल टू 24, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा कि सेट वेरीफाई किस लिए यूज़ होते हैं और हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आ चुकी होगी और पसंद आ चुकी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।